आयन वॉटमोर चेयरमैन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और बरतानवी मीडिया के मुताबिक दौरा पाकिस्तान मनसूख करने पर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पर दबाव था। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म भी दौरा पाकिस्तान मनसूखी के फैसले से नाखुश थे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि दौरा पाकिस्तान मुलतवी करने से दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात ख़राब होने का खदशा है। इससे कबल पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने भी कहा कि इंग्लैंड ने दौरा पाकिस्तान सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मनसूख नहीं किया, जबकि खिलाड़ियों की जानिब से भी ये कहा गया था कि दौरा मनसूखी से मुतालिक उन्हें भी एतमाद में नहीं लिया गया। इस हवाले से उनका कोई किरदार नहीं है और उन्हें इस तमाम तर फैसले के हवाले से अंधेरे में रखा गया। चेयरमैन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड आयन वॉटमोर जो कि अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और वो दौरा पाकिस्तान मनसूखी पर नाखुश थे और उन पर दबाव था, जिसके बायस दौरा मुलतवी किया गया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म भी पाकिस्तान के दौरे मनसूख करने के हवाले से खुश नहीं थे और उनकी जानिब से ये भी कहा गया था कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं अगर ये दौरा मनसूख किया गया। और साथ ही साथ क्रिश्चियन टर्नर की जानिब से ये कहा गया था कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर यह दौरा मनसूख नहीं किया जा रहा और खिलाड़ी जिन लोगों यहाँ आना था और उनकी जानिब से भी कहा गया था कि इस दौरे की मनसूखी में उनका कोई किरदार नहीं है और इस फैसले में उनको शामिल नहीं किया गया, अंधेरे में रखा गया इस फैसले के हवाले से और मुस्ताफ़ी हो चुके हैं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आयन वॉटमोर, क्योंकि उनकी जानिब से कहा गया कि उन पर दबाव था पाकिस्तान का दौरा मनसूख करने पर। और अगर बात की जाए बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की, तो उनकी जानिब से भी नाखुशगवार तरीके से इजहार किया गया था कि और कहा गया था कि ताल्लुकात ख़राब होने का खदशा है अगर ये दौरा मनसूख हो गया। और पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की जानिब से भी ये कहा गया था कि दौरा पाकिस्तान सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मनसूख नहीं किया गया है और ओहदे की मुद्दत 5 साल थी, जो कि आयन वॉटमोर की मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और उनकी जानिब से कहा गया था। बरतानवी मीडिया की जानिब से ये दावा किया गया है कि दौरा पाकिस्तान मनसूख करने पर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पर दबाव था। आयन वॉटमोर जो कि मुस्ताफ़ी हो चुके हैं अपने ओहदे से और वो दौरा पाकिस्तान मनसूख करने पर उन पर दबाव था और दौरा पाकिस्तान मनसूख किया गया था। और अगर वज़ीर-ए-आज़म की बात की जाए तो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म भी नाखुश थे इस फैसले से और उनकी जानिब से ये भी कहा गया था कि इसके असरात दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर भी हो सकता है। क्रिकेट एक्सपर्ट इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे बात करते हैं। इरफान, बताइएगा, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और मीडिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि उन पर दबाव था क्रिकेट दौरा पाकिस्तान मनसूख करने के हवाले से। जी बिल्कुल, ये दबाव की बात जो की बिल्कुल ऐसे ही है और ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, जैसे उनकी स्टेट ने, उनके प्राइम मिनिस्टर ने बयान दे दिया था कि ये हमारी तरफ से पूछे बगैर इन्होंने डिसीजन लिया और इन्होंने जो प्ली ली थी, प्ली ये ली गई थी कि लड़के दबाव के अंदर है और जो इन टर्म्स उसमें बात करें कि तो फाइनेंशियल वैल्यू थी आईपीएल की, लड़के ज्यादा इंटरेस्टेड थे आईपीएल खेलने के अंदर रादर दैन के वो इधर आते। इवन दो कि पाकिस्तान इसमें भी कंफर्टेबल था कि उनकी बी टीम, जिस तरह न्यूजीलैंड की बी टीम पाकिस्तान आके खेलना चाह रही थी, तो इनकी भी अगर बी टीम आके खेलती तो पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो उसमें भी हम वी वर कंफर्टेबल कि चले कोई मसला नहीं। बट जिस तरह 11th आवर के ऊपर आपको याद होगा कोविड के अंदर पाकिस्तान की पहली टीम थी जिसने जाके इंग्लैंड का दौरा किया और उस टाइम के ऊपर किया जब पूरी दुनिया के अंदर से सबसे ज्यादा मौत जो थी यूके के अंदर उस टाइम के अंदर हो रही थी और बड़ा ज्यादा एक फेयर एलिमेंट था। उस केयरनेस लेवल के अंदर लड़के जाके बड़ी सख्त किस्म की वो कोविड सिचुएशन के अंदर जाके उस बायोस्फीयर बबल के अंदर जाके उन्होंने सीरीज खेली और इन रिटर्न यही चीज इन दोनों कंट्रीज के अंदर ट्रीटीज भी ये बात ट्रीटी के अंदर तय पाई कि उनकी कंट्री की उनकी टीम पाकिस्तान आएगी। तो जब आप इस लेवल के ऊपर आके करते हो और फिर उसकी वायलेशन कर देते हो तो ओब्वियसली इसका इम्पैक्ट आता है। जब उनको गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी प्रेशर का सामना करना पड़ा इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से, आपने देखा माइकल थर्टन, कल माइकल होल्डिंग की स्टेटमेंट आप सबके सामने आई कि ये इंग्लैंड की जो जस्टिफिकेशन दी जा रही है, लड़के फटीक का शिकार थे, लड़के कंफर्टेबल नहीं थे, तो ये बड़ी एक बेग सी बात है क्योंकि अदारे बंदों को चलाते हैं। ये नहीं हो सकता कि लड़कों के कहने के ऊपर अदारा चल रहा है उनका, तो प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो शायद समहाउ प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाए। वहीं खिलाड़ियों की जानिब से भी तो ये दावा किया गया, उनकी जानिब से कहा गया कि ये जो फैसला हुआ मनसूखी का, इस हवाले से उन्हें अंधेरे में रखा गया, उन्हें मालूम नहीं था और अगर खिलाड़ी आईपीएल खेलना चाह रहे थे तो फिर ये तो दो अलग अलग बातें हुई।
जी देखिए, बिल्कुल ऐसी बात है। मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि अदारे को चाहिए था कि लड़कों को लेके चलाते। लड़कों के कहने पे अदारा नहीं चलता। आप किसी भी लीग क्रिकेट के लिए जो एनओसी दिया जाता है वो बोर्ड की तरफ से दिया जाता है, चाहे वो पाकिस्तानी बोर्ड है या कोई भी दुनिया का बोर्ड है। वो आपको एनओसी देता है, प्रोवाइड करता है कि आप ये लीग खेल सकते हैं, क्योंकि आपका जब नेशनल ड्यूटी होती है तो आप लीग क्रिकेट नहीं खेल सकते। ये भी एक हर कंट्री का प्रोटोकॉल का पार्ट है कि आप पहले नेशनल ड्यूटी अगर नहीं है तो फिर आप एनओसी लेके खेल सकते हैं। तो पहला तो ये उन्हीं को डिटरमिन करना था। मैंने जैसे कहा कि अगर आपकी लेट्स अज्यूम कि वो ए टीम, उनके जो मेन प्लेयर है वो उधर चले जाते हैं, जिस तरह न्यूजीलैंड के गए हुए थे, और उनकी बी टीम ने ट्रैवल किया, तो हमारे लिए उनका कुछ प्लेयर का आना बड़ी चीज थी। तो बी टीम भी आती तो हमारे लिए बड़ी था कि एक खुशाइन चीज थी कि एक इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान आ रही है, क्रिकेट का रिवाइवल हो रहा है, और बड़ी खुशाइन चीज थी। बट आप उसको 11th आवर के ऊपर, जैसे न्यूजीलैंड ने पुल आउट किया, फिर इनका विड्रॉल कि जी हम नहीं आ रहे, हमारे कुछ कंसर्न है। इन्होंने तो सिक्योरिटी की भी बात नहीं की, उन्होंने तो चलो फिर थ्रेट की को बात की, इन्होंने तो ये भी नहीं बात की, और बड़ी एक अजीब वेयर्ड बात की कि जी लड़के फटीक का शिकार है और कंफर्टेबल नहीं है। तो ये तो आप किसी लेवल पे भी नहीं बात कर सकते इस तरह। ये तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर टीम्स का, क्रिकेट का उनको डेंट करने वाली बात है। तो प्रेशर जिस तरह हमने बात की, अब पाकिस्तान आईसीसी में भी चला गया। मेरा मानना तो ये था कि आईसीसी में जाना काफी नहीं है, आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाना चाहिए, बड़े हैवी किस्म के डैमेजेस क्लेम करने चाहिए। ये मॉनेटरी वैल्यूज की बात नहीं है, साथ साथ आपकी जो इन्होंने साफ को, आपकी क्रिकेट को डेंट किया है, जितना ज्यादा आपकी जितनी एफर्ट थी 3-4 साल से पीसीबी की इस चीज के रिवाइवल के लिहाज से कि हमने क्रिकेट को इम्प्रूव करना है, तो इन दोनों कंट्रीज ने उसको बहुत ज्यादा डेंट किया। तो मेरा ख्याल है कि इसको हर फोरम पे लेके जाना चाहिए, और जो ग्रेजुअली मोमेंटम बनना था इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, बिल्कुल इस तरह का रवैया तो बिल्कुल अनप्रोफेशनल है जो कि अपनाया गया, और इस हवाले से आईसीसी को भी इस हवाले से इकदाम करने चाहिए और इस तरह के फैसले लेने चाहिए कि अगर एक लीग जो कि पहले से स्केड्यूल है और सेट है उस पर इस तरह से बिल्कुल अनप्रोफेशनल बिहेवियर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आप। इस हवाले से आईसीसी को भी इस हवाले से इकदाम करने चाहिए और इस तरह के फैसले लेने चाहिए कि अगर एक लीग जो कि पहले से स्केड्यूल है और सेट है उस पर इस तरह से बिल्कुल अनप्रोफेशनल बिहेवियर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका।